कर सकता है। माँ गंगा ने त्रिवेणी ने भी जो सरकंडे का जो सरकंडा होता है उसी भाव में आकर के माँ गंगा ने शिव जी के तेज को सरकंडे के उस बेल में वन में छोड़ दिया। उसी सरकंडे से देवादिदेव महादेव के पुत्र कार्तिक के रूप में जन्म होता है। बोले कार्तिक जी महाराज की जय। जो भगवान का तेज है उसे कोई सहन नहीं कर पाया। एक कथा आती है विष्णु पुराण के अनुसार, तो भगवान का जो तेज था जब पृथ्वी पे गिरा उसकी 6 छींटें गिर पड़ी थी पृथ्वी पे, तो वो 6 मुखारविंद से प्रकट हुआ। माँ जगदम्बा ने वो सब 6 मुख मिला करके एक कर दिया, वो कार्तिक के रूप में बैठा। कार्तिक जी के मुखारविंद कितने हैं? 6, 3 आगे 3 पीछे। तो कार्तिक जी के ऐसे जन्म हुआ और ये सब पता चला पार्वती जी को। क्या पता चला? ये देवता लोगों ने मेरे जो बालक होने वाला था वो सब इन लोगों ने मेरे गर्भ से जो होना था वो नष्ट कर दिया है, तो मैं इन्हें श्राप देती हूँ। ये सब वृतांत पार्वती जी को जब पता चला, देवादेव महादेव ने एक दिन अपनी सभा बुलवाई और सब सभा में सब गण विराजमान हैं और सभी देवों को बुलवाया और कहा जो मैंने तेज दिया था वो तेज कहाँ गिरा। अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव ने कि हमने तेज आपका स्वीकार नहीं कर पाया तो हमने ऋषि पत्नियों के गर्भ में दे दिया। ऋषि पत्नियों के उन पत्नियों को भी बुलवाया। पत्नियों ने कहा हमने भी उसका वेग सहन नहीं कर पाया तो हमने गंगा में प्रवेश कराया। गंगा ने भी कहा मैंने भी इस तेज का वेग स्वीकार नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, तो मैंने सरकंडे के वन में प्रवेश कर दिया। अब उस सरकंडे में 6 कृतिकाएं आई थी। 6 कृतिकाएं आई और उन 6 कृतिकाओं ने कहा मैं इस बालक को पहले दूध पिलाऊंगी। दूसरी बोली मैं भी इस बालक को दूध पिलाऊंगी। तो उसी बालक ने अपने 6 मुखारबिंद बना दिए और 6 कृतिकाओं का एक साथ दुर्गपान किया है, इसलिए 6 मुखारबिंद हुए। तो सबको बुला करके बताया गया ये कार्तिकाओं के पास में हैं, तो अपने नंदी भृंगी और वीरभद्र सबको गणों को बुलाया और कहा हमारे पुत्र को लेकर के आओ, जो हमारा तेज है दुनिया में कोई उसे सहन नहीं कर पाया, वो है कहाँ। उस तेज को लेने के लिए नंदी महाराज माँ जगदम्बा ने बड़ा भोलेनाथ को भी आग्रह किया कि अभी तुरंत मेरा बालक आना चाहिए, सभी बालक मेरे सामने होने चाहिए। नंदी महाराज वीरभद्र लेकर के अपने सभी सैनिकों को कृतिकाओं के पास पहुंचे और उनसे कहा नंदी के साथ में बहुत सेना लगी हुई है और कार्तिक जी देख रहे हैं कोई हम पर चढ़ाई करने तो नहीं आ रहा है। देखिए जब वनवास के समय भगवान श्री राम थे, जब भरत जी जब मिलने आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी अपने बाणों को उतारते हैं, कहीं भरत युद्ध करने के लिए तो नहीं आ रहा है। लेकिन दृष्टि अलग है और नंदी बाबा कहते हैं अरे भैया हमें देवादेव महादेव ने भेजा है, हम आपको लेने आए हैं और आपका अभिषेक करना चाहते हैं। लेकिन कार्तिक जी बोले भैया मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा लालन पालन तो इन कृतिकाओं ने किया है, इन माताओं से आज्ञा ले लूं।
पार्वती ने कहा उन कार्तिकाओं को भी साथ में लेके आना और सम्मान सहित लेकर के आना, जिसने मेरे पुत्र को जन्म दिया है और दूध पान कराया है, उनका भी हम सम्मान करेंगे। आज सब इकट्ठे होकर के, एक साथ होकर के नंदी के साथ में कार्तिक जी को ले जा करके देवादेव महादेव के समीप खड़े करते और महादेव जी बड़ा प्रेम करते हैं और माँ पार्वती बड़ा स्नेह करती हैं। ये मेरा पुत्र है, बड़ा अभिषेक किया, बड़े धूमधाम के साथ अभिषेक हुआ और बहुत प्रेम किया है। ये कार्तिक जी के जन्म की कथा हुई, कार्तिक जी का जन्म हुआ है। अब कार्तिक जी का जन्म किस लिए हुआ था? तारकासुर के लिए। तारकासुर का बड़ा उत्पात होने लगा है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि देवादेव महादेव अब हमें इस कोप से बचाइए। सब देवता एकत्र होकर के देवादेव महादेव, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नंदी, भृंगी और वीरभद्र इत्यादि सभी लोग एकत्र होकर के तारकासुर का वध करने के लिए जाते हैं। तारकासुर के लिए युद्ध हो रहा है, लेकिन तारकासुर बहुत बलवान है, सबको परास्त कर दिया था और महादेव के पुत्र कार्तिक के द्वारा उसका वध हुआ। बोल कार्तिक जी स्वामी की जय। शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। तमन्ना भोले बाबा, एक तमन्ना भोले बाबा, दर्शन तेरा पाऊं, हाथ पे धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ, हाथ पे धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ। एक तमन्ना भोले बाबा, एक तमन्ना भोले बाबा, दर्शन तेरा पाऊं, हाथ पे धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ, हाथ पे धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ। हरि बोल, श्री राधे जय हो। कहाँ मिलोगे हे मेरे भगवान, विपदा आन पड़ी है, विपदा आन पड़ी है, विपदा आन पड़ी है। कहाँ मिलोगे हे मेरे भगवान, विपदा आन पड़ी है, विपदा आन पड़ी है, विपदा आन पड़ी है। नींद न आए तन्हाई में, चिंता मुझे बड़ी है, चिंता मुझे बड़ी है, चिंता मुझे बड़ी है। तुम भूले पर हम ना भूले, तुम भूले पर हम ना भूले, तेरा इरादा तेरा ये वादा हरगिज भुला न पाऊं। हाथ पे धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाऊं, हाथ पे धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ।
भूले पर हम ना भूले, तुम भूले पर हम ना भूले। तेरा इरादा तेरा ये वादा हरगिज भुला न पाऊं। भोले तुम्हें चढ़ाऊं, हाथ ले गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाऊं। एक तमन्ना भोले बाबा, अटल दान तुम दे दो हमको, चाहत यही हमारी, चाहत यही हमारी, चाहत यही हमारी। अटल दान तुम दे दो हमको, चाहत यही हमारी, हाँ चाहत यही हमारी, हाँ चाहत यही हमारी। तीनों के प्रभु तुम हो दाता, अंग भस्म है धारी, अंग भस्म है धारी, अंग भस्म है धारी। भक्ति का वरदान हमें दो, चरणों से मान हमें, बार बार चरणों में सर दर, इच्छा फल में पाऊं। हाथ धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाऊं। हाथ जल गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाऊं। एक तमन्ना भोले बाबा, एक तमन्ना भोले बाबा तेरे तेरा पाओ। हाथ में ले गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ। हाथ में ले गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ। हाथ धर गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ। हाथ में जल गंगा जल लोटा भोले तुम्हें चढ़ाओ। बोली शंकर भगवान की जय। देखिए, कार्तिक जी का जन्म हुआ मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को, षष्ठम तिथि को जन्म हुआ मार्गशीर्ष के महीने में। देखो, भगवान की और भी पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, मनसा देवी, हरिद्वार में दर्शन किए हो, चंडी देवी, मनसा देवी। तो देवादिदेव महादेव बड़े ही सुंदर हैं और बड़े ही दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ का जो शरीर का कलर है वो कैसे है, कैसा कलर है? कर्पूरी गौरम करुणावतारम। कपूर का कलर कैसा होता है? गोरा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, ये करुणा के अवतारी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भुजंगों को धारण करने वाले भुजंग। लेकिन नीला कलर कब पड़ा भगवान का? जब देवादिदेव महादेव ने समुद्र मंथन के समय जो विष निकला, विष निकला और देवताओं ने प्रार्थना की, इस विष को पान करने की किसी देवता में शक्ति नहीं है, तो इसको कोई और पान नहीं कर सकता, सिवाय देवादिदेव महादेव के अलावा कोई पान नहीं कर सकता है। सबने ध्यान किया और महाराज देवादिदेव महादेव उस विष के प्याले को लेकर के अपने मुखार बिंद में डाल दिया है। और लेकिन कंठ में इसलिए रखा, नीचे सीताराम, कहीं प्रभु सीताराम को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए कंठ में। तो जा करके नीलकंठ महादेव बने। बोला नीलकंठ महादेव की जय। तो ऐसे भगवान नीलकंठ महादेव इतने दयालु हैं, बड़े भोले हैं।
भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठेश्वर महादेव बने। अब लोग कहते हैं भगवान ने भांग को पिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं आया, वेदों में भी कहीं नहीं लिखा है। विजयन धनु कपिर्दो विशल्य बाणमा, जो विजया है, विजया माने भांग, भांग का लेपन किया गया। अब कोई जहर खा ले तो उसे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है डॉक्टर साहब? जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। कांटा लग जाए तो कांटे से ही निकाला जाता है। लोहे को काटने के लिए आरी लोहे की चलती है, लकड़ी को काटने के लिए बिना लकड़ी के सारे कुल्हाड़ी चलती नहीं है, उसमें बेंट कुल्हाड़ी का ही होता है। इसलिए कहते हैं देवादिदेव महादेव ने जो विष पिया उसे भांग पी करके ठंडाई, जैसे ठंडाई कहते हैं, तो कंठ पे लेप किया गया। हम लोग अभिषेक करते हैं, उस समय स्नान कराया जाता है। विजयन धनु विजया का स्नान करा करके बड़ी ठंडाई मिलती है। और ये धतूरे का फल है, धतूरे को फल को भी खिलाया गया, क्योंकि जहर भी रखा है तो उसे थोड़ा, तो ये धतूरे में भी बहुत बड़ा जहर है। धतूरा चढ़ाया, दूब घास चढ़ाई, आंख के पुष्प, सफेद अकौआ जिसको बोलते हैं, है ना, उसके पुष्प। तो भांग का मतलब है, बाबा ने कभी भांग पी नहीं है, भांग कभी नहीं पी, लेकिन ये जहर का प्याला पी लिया, उसी समय से भांग का लेपन करने लगे। और कहते हैं जब ठंडा ठंडा जल चढ़ाया जाए तो भोले बाबा को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि ये जहर बहुत जलन करता है। तो इसलिए कहते हैं जो वर्षा का जल हो उसे इकट्ठा करके और उसका अभिषेक किया जाए, देवादेव महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ी शांति मिलती है। तो जहर को पीने वाले कौन हैं? भोले बाबा। ब्रज में कन्हैया ने जब जन्म लिया तो सबसे पहले भगवान के आगे कौन आ गई? पूतना, उनकी मौसी, पूतना मौसी क्या स्तनों पर जहर लगा करके आई। और बाबा जहर लगा करके जब आई, कन्हैया ने अपने नेत्र बंद करके एक ध्यान किया, बाबा हमारा तो जन्म ब्रज में इसलिए हुआ है कि हम माखन मिश्री खाएं, लेकिन यह माखन मिश्री तो बाद में आ रहा है, सबसे पहले क्या आ गया? जहर। तो ये जहर पान करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम तो भैया माखन मिश्री दूध पीने के लिए आए। और बाबा का ध्यान किया, नेत्र बंद करके कहा कि महादेव, देवादेव महादेव आप यहाँ आइए और पूतना मौसी के अंदर जो स्तनों पे झेल लगा हुआ है उसका पान कीजिए। उस समय देवादेव महादेव पूतना मौसी के उस स्तनों का जहर का जो असर है सब लुप्त कर देते हैं। और हमारे जो छोटे से कन्हैया माता पूतना मौसी का स्तन पान करते हैं तो उस समय दूध का पान करते हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, ये मौसी है और सबसे पहले हमको क्या करने आ रही है? मारने के लिए। लेकिन जो स्तनपान कौन कराता है? या माँ कराए, तो मुझे इसे माँ की गति प्रदान करनी है। सबसे पहले जो गति यशोदा मैया को मिलनी थी वो गति पूतना मौसी को दे दी। इतने दयालु भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान हमारे बड़े दयालु हैं, जो इन्हें मारने आता है उसको भी सुंदर गति प्रदान करते हैं। ऐसे महादेव जो इन्हें, बोले शंकर भगवान।
भगवान श्री कृष्ण ने भी देवादेव महादेव का ध्यान किया था। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे दयालु भगवान शिव हैं, जो व्यक्ति एक बार भी शरण में चला जाए है, शिव की कथा में 5 मिनट के लिए भी बैठ जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। एक यज्ञ दत्त करके एक ब्राह्मण देवता थे, उनका जो पुत्र था गुणनिधि, वो भी संध्या से हीन था और बहुत बड़े विद्वान थे, और एक बड़े भक्त खानदान से उसका विवाह हुआ। उसके जो ससुर थे बड़े प्रकांड विद्वान थे, और वो बेटा गुणनिधि जाकर के देखो, मित्रता किससे करनी चाहिए? मित्रता उससे करनी चाहिए जो धर्म पर चलता हो, सत्कर्म करता हो, आचरणशील हो, आचरणहीन नहीं हो, ऐसे व्यक्ति से मित्रता की जाए। तो गुणनिधि ने मित्रता की ऐसे लोगों से जो मदिरापान करते थे, जुआ सट्टा इत्यादि खेलने वालों से मित्रता की। गुणनिधि अपने मित्रों के कारण जुआ सट्टा खेलने प्रारंभ कर देता है। और देखो, हमारे यहाँ सबसे पहले गुरु किसको बताया गया है? मातृ देवो भव, है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो घर से ही बालक सीखता है। और एक निवेदन करूं, जिसके एक पुत्र हो तो उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। इकलौते पुत्र के बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस पर लाड ज्यादा होता है, प्यार ज्यादा होता है। एक पुत्र हो, थोड़ी सी गलती भी करता हो तो माता उसके गलतियों पर्दा डालती रहती है। कोई उसकी शिकायत करने आए तो ठीक है, लेकिन पिता को कभी वो बताती नहीं है। ऐसे ही गुणनिधि के साथ ये हो रहा है। गुणनिधि इकलौता पुत्र है, और यज्ञदत्त ब्राह्मण बड़े प्रकांड विद्वान हैं, बड़े सुशील ब्राह्मण हैं। और घर में जाता है और घर से धन लेकर के जुआ में हार जाता है। ब्राह्मण देवता अपने कर्मकांड से जो पैसा धन कमा करके लाते हैं, और वही साध करके निकाल करके ले करके और जुए में सट्टे में लगा करके हार जाता है। और जब ब्राह्मण देवता आकर के पूछते हैं, गुणनिधि कहाँ है देवी जी? तो गुणनिधि की माता कहती है, अभी खेलने गया होगा, कभी बहाना देती है स्कूल में गया है, लेकिन वो अपने मित्रों के साथ जुआ सट्टा इत्यादि लगाने लग गया है। एक दिन गुणनिधि के जो मित्र हैं, यज्ञदत्त पंडित जी जब निकल कर आ रहे थे, उसी समय गुणनिधि के जो मित्र थे वो आगे आ गए और उनके हाथ में एक अंगूठी देखी। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने एक अंगूठी देखी और कहा, ये अंगूठी तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई? गुणनिधि के मित्र बोले, ये तो केवल एक अंगूठी है, तुम्हारे पुत्र ने तो इतनी सुंदर सुंदर आभूषण, इतने सुंदर सुंदर साड़ियां, वस्त्र सब जुए में हार गया है। अब कोई व्यक्ति सम्मान्य व्यक्ति हो और उसके सामने उसका बेटा ऐसे कृत्य करता हो तो उसकी इज्जत क्या रह जाती है?
यज्ञदत्त पंडित जी बड़े श्रम के साथ घर आए और अपनी पत्नी से बोले, अरे जो मैं उस दिन मुझे कर्म कांड में जो अंगूठी मिली थी जजमान के यहाँ से, वो अंगूठी कहाँ है? तो गुड़ नदी की माता कहने लगी, अभी मैं खाना बना रही हूँ, रखी होगी कहीं, थोड़ी देर में दे दूंगी। यज्ञदत्त पंडित जी बोले, नहीं मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मुझे लगता है तुम ऐसे पुत्र की माँ हो, ऐसे दुष्ट पुत्र की माँ हो, जो तुमने आज तक अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दे सकी, और इसके कारण मुझे बहुत लज्जित होना पड़ रहा है। यज्ञदत्त पंडित जी ने तुरंत संकल्प लिया कि आज मैं अपने पुत्र का और इस पत्नी का परित्याग करता हूं। तो माताओं, आपसे निवेदन करूं, जो बच्चा है आपका उसे सुंदर शिक्षा दो। देखिए, कभी बच्चे के सामने बच्चे की तारीफ नहीं करनी चाहिए। विशेष बात, बच्चे को सुधरने का जो कार्य है, कितना भी अच्छा बच्चा हो, आपका बेटा हो, उसके मुखारविंद के सामने कभी उसकी तारीफ मत करो। तारीफ करो तो उसकी पीठ पीछे तारीफ हो। अगर सामने तारीफ होने लगेगी तो वो बच्चा क्या करेगा कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, अभिमान आ जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सुभद्र सभा में बैठ करके अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते हैं। कहते हैं, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी गाय का अपमान मत करना। किसी ब्राह्मण गाय, संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। और मैं आपसे निवेदन करूं, बिना विवेकशील व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है। देखो, जहां पद हो, युवावस्था हो और धन हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर विवेक ना हो, ये सब कुछ नष्ट कर देगा। अगर विवेक है तो कुछ पद ना हो, कोई धन ना हो, उसके बाद भी पद प्रतिष्ठा पा सकता है। अपने पुत्रों से कह रहे हैं, आपके पास पद भी है, युवा भी हो और भगवान के पुत्र हो, राजा के पुत्र हो, लेकिन मुझे लगता है विवेकशील नहीं है। बिनो सत्संग विवेक न होगी, सत्संग विवेक न होई। बिनो सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनो सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम का जो दिन सुलभन होए, राम का जो दिन होए। बोल शंकर भगवान की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई। जो मैं कहने जा रहा हूं, कभी संतों का अपमान मत करना। लेकिन पुत्र क्या कहते, जब पुत्र जवान हो जाए तो पिता को महत्व नहीं देता है। कहता, अरे ये बुढ़ापे पे सटिया गए हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन पिता, जिस अनुभव के लिए आप चलोगे, पिता उस अनुभव को पार कर चुका है। अभी तुम युवा हो, इसलिए एक दिन भगवान के जो पुत्र है संबा, उसके स्त्री के
के रूप में बना करके पेट पे पोटरी कपड़ों की बांध करके और त्रिकालदर्शी महात्मा संत विराजमान थे, उनके समीप ले गए। कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जिनके अंदर विवेक नहीं है, जो विवेकहीन होते हैं, वो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। यज्ञदत्त पंडित जी के जो बेटा हैं, विवेकशील नहीं है। आज अपनी पत्नी का, अपने बेटे का त्याग कर दिया। जो पत्नी अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा नहीं दे सकती है, ऐसी पत्नी का साथ रह करके मैं क्या करूंगा, ऐसा कहकर उन्होंने त्याग कर दिया और बेटा घर से निकाल दिया। पत्नी भी निकाल दी, बेटा दर दर भटकने लगा। एक समय भूखा प्यासा जा करके, देखिए भूखा प्यासा जा करके बच्चा वही गुड़ नदी काशी क्षेत्र में प्रवेश करता है। काशी क्षेत्र में प्रवेश किया और उस क्षेत्र में एक शिवालय था। देखो, सब देवताओं के मंदिर होते हैं और देवादिदेव महादेव के शिवालय होते हैं। उस शिवालय में प्रवेश करने के लिए जाता है और कहता है, आज मैं बहुत भूखा हूं, कई दिनों से भूखा हूं। उसी समय कोई एक भक्त आता है और भक्त कुछ फल लेकर के उस शिवालय में शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं और उसी शिवालय को लेकर के शिवालय में प्रवेश किया उन फलों को लेने के लिए, क्योंकि मैं कई दिन से भूखा हूं। लेकिन जो भक्त लेकर के गया था, सब चढ़ा करके अरे सब लोगों को साइड में बैठा करके क्या करना है, बच्चों को पीछे बैठा लो। पापों की गठरी ले जाओ, फिरता मारा मारा, नहीं मिलती मंजिल है, नहीं मिलता कि तकदीर का मारा हो, दुनिया से हारा हो, तकदीर का मारा हो। जैसा भी हूँ तेरा हूँ, मैं बालक तुम्हारा हूँ, तकदीर का मारा हो। हरि बोल। शंकर भगवान की दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवाई है, दुनिया से जो मांगा मिलती रुसवाई है। तेरे दर पे सुनते हैं होती सुनवाई है, दुख दूर करो मेरे, मैं भी दुख यारा हूँ, दुख दूर करो मेरे, मैं भी दुखियारा हूँ। जैसा भी हूँ अपना लो, जय हो। मैं बालक तुम्हारा हूँ,
से पुकारा है। जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ। दुनिया का सताया हो, तकदीर का मारा हो, दुनिया से मैं हारा हूँ, तकदीर का मारा हो। पापों की गठरी ले फिरता मारा मारा, पापों की गठरी ले फिरता मारा मारा। नहीं मिलती मंजिल है, नहीं मिलता किनारा है, नहीं मिलती मंजिल दिल है मिलता किनारा है, नहीं कोई ठिकाना है, मैं तो बेसहारा हूँ। नहीं कोई ठिकाना है, मैं तो भी सहारा हूँ। जैसा भी हूँ अपना लो, मैं बालक तुम्हारा हूँ। दुनिया से हारा हूँ, तकदीर का मारा हूँ। दुनिया से हारा हूँ, तकदीर हमारा हूँ। बोली शंकर भेजने वाला था, उसने अपने दुपट्टे को लिया और बत्ती बना करके उस दीपक के ऊपर फेंक दिया। वो दीपक जलने लगा, प्रकाशमय होने लगा और उसने जो फल थे उठा करके जब बाहर निकला, जो पुजारी जी सो रहे थे उनसे उसका पैर लगा और पैर लगने से ही जो पुजारी जी थे वो जग गए और कहने लगे, अरे चोर चोर चोर। इस प्रकार से आवाज दी। आसपास के लोग एकत्र होकर के उस गुड़ नदी पुत्र को पीटने लगे हैं। इतना पीटा उसके प्राणांत वहीं हो गया, उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत उसको लेने आए और यमदूत यम के नगर में लेकर के जा रहे हैं। उसी समय देवादिदेव महादेव के पार्षद जो गढ़ हैं वो सब सामने खड़े हो जाते हैं, तुम इस पुत्र को, गुड़ नदी पुत्र को नहीं ले जा सकते। क्यों? इसने तो अच्छे खासे ब्राह्मण के घर को शमशान बना दिया था कि लेकिन इसने बुझते हुए दीपक को, मंदिर में अंधेरा होने वाला था उसमें प्रकाश बनाया है, उसने प्रकाश दिया है। इसने अपने वस्त्र से प्रकाशमय कर दिया था और जो भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको पान कर लिया है। और जो अंत समय में आकर के शिव का चरणामृत ले ले, शिव के जल का पान कर ले, वो कभी यमलोक नहीं जा सकता है। बड़ी फटकार लगाई, कैलाश पर्वत पे छोड़ दिया गुड़ नदी को और वहां से गढ़ चले आए और कहने लगे, ऐसे पुत्र या ऐसा कोई भक्त परेशान हो जाए संसार में तो नर्मदेश्वर के मंदिर में जाकर के और एक लोटा जल चढ़ाए, उसका चरणामृत लेकर के उस व्यक्ति को पिला दिया जाए तो अंत समय में जाकर के वो शिवलोक चला जाता है। बोलो शंकर भगवान जय। ये नर्मदेश्वर भगवान की ये महिमा है। तो जाकर के शिवलोक में जाकर के पुनः वो एक भगवान ने एक देश में एक राजा की पदवी पे बनाया और वो राजा बना, राजा बन करके अपने पूरे
राज्य में एक आवाज दे दी और कहा आज से जितने शिवालय हों उन शिवालयों में दीप ज्योति हो, दीप माल्य हो, सब में दीप जलने होने चाहिए, जलते रहें, दीप जलते रहेंगे। अगर ऐसा कोई नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दूंगा मैं। जो दीप नहीं जलाएगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। उसने बड़ा साम्राज्य चलाया, लेकिन उस राज्य से, उस राज्य में रहने वाले उस राजा से, राजा के माध्यम से सब धर्मात्मा बने, सब मंदिरों में दीप जलाने लगे और देवादेव महादेव प्रसन्न होकर के उसके उस जन्म के बाद, राजा बनाने के बाद में उसे कुबेर बनाते हैं। बोल कुबेर जी महाराज की। जो कुबेर हैं उनसे मित्रता करके बाबा देवादिदेव महादेव अपने पास में बैठालते हैं। जो धोखे से मंदिर में जा करके, और उसका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं दीपक को जला रहा हूं, लेकिन उद्देश्य ये था ये प्रकाश रहेगा तो मैं इस प्रसाद को उठा करके ले जाऊंगा, अपना पेट भरूंगा। लेकिन देवादिदेव महादेव ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे भक्त वत्सल हैं, आशुतोष हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम दिगंबरा। क्योंकि आशुतोष सबकी आस टूट जाए और देवादिदेव महादेव के चरणों में आस लगा लो। वो इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े दानी हैं। एक बार परीक्षित जी महाराज स्वयं कहने लगे कि देवादिदेव महादेव का जो भक्त होगा, जो पूजा करेगा, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, कभी दरिद्रता से नहीं रह सकता है। सुखदेव जी महाराज ने उपदेश दिया, महाराज आप सत्य कहते हैं, वो इतने बड़े दानी हैं, ओगड़ दानी कहा उनको। वो सर्वस्व लुटाने वाले हैं, जिनकी देवादिदेव महादेव की, निर्वदेश्वर की जो पूजा करता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता है। उनकी शरण में चला जाए, केवल यही पूजा थी उनकी। बालक बड़ा हुआ, आचार्यों ने उनकी कुंडली देखी और कहा इसमें अल्प आयु का योग है, और कहा इनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं, मृत्यु संजीवनी का अनुष्ठान कराएं। देखिए एक बात निवेदन करूं, अपने इस कलयुग में ही, इस पृथ्वी पे ही महामृत्युंजय मंत्र का बड़ा यश है। एक बार अभी कोरोना काल से ही दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 20 लोग कैंसर के मारी थे, और उनके लिए एक संस्कृत विद्यालय में महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया गया। और महामृत्युंजय अनुष्ठान के प्रभाव से उसमें से 18 लोग एकदम स्वस्थ होकर के घर वापस हुए थे। 20 लोगों में से 18 लोग। ये महामृत्युंजय जो है भगवान का तीसरा नेत्र है। जब कोई अस्त्र काम नहीं करता है तो वो ब्रह्म अस्त्र है, शिव जी का तीसरा नेत्र मृत्युंजय। सबको आता है महामृत्युंजय मंत्र, नहीं आता है। महामृत्युंजय मंत्र का अगर तुम जाप करते हो तो जीवन में कोई घटना ही, दुर्घटना नहीं घटती है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, उसका पाठ करने से व्यक्ति जब यात्रा करता है उसकी यात्रा सफल हो जाती है। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कभी भी यात्रा करनी हो तो इस चौपाई का पाठ करके आप यात्रा प्रारंभ करें, दुर्घटना जीवन में कभी नहीं होगी। और अगर मंदिर हमारे पास में है, शिवालय हमारे नजदीक है, तो केवल मत्था टेकें, प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें और उस गाड़ी में बैठ करके अपनी यात्रा प्रारंभ करें। जीवन में कभी दुर्घटना नहीं होगी। ये कालों के काल महाकाल हैं,
ऐसे महादेव जो धोखे से भी मंदिर में चला जाता है उसे कुबेर बना देते हैं, धन का मालिक बना देते हैं। ये भगवान शिव के गढ़ों में भी आते हैं कुबेर जी महाराज। भगवान शिव ने ऐसे देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा की और उसे अपने पास में बैठा लिया। तो कहते हैं क्षण मात्र के लिए भी जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर ले उसे शिवलोक प्राप्त हो जाता है, और अंत समय में भी शिवलोक, शिव कथा, भगवत कथा, राम कथा, देवी कथा, कोई भी या इष्ट का या गुरु मंत्र हो और उसका स्मरण करो, राम नाम जपो। नाम जपने का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। मार्कंडेय ऋषि जी ने महामृत्युंजय मंत्र के प्रताप से अपनी अल्प आयु को खत्म कर दिया था। उनको भी यही बताया था कि आपकी कुंडली में भी अल्प आयु है, और महादेव के मंदिर में बैठ करके महामृत्युंजय का जप किया, और उस समय काल के गढ़ जब आए तो उसी समय देवादिदेव महादेव काल के रूप में उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए थे। ऐसे महाकाल हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महादेव मंगलमयी कथा में आप सब विराजमान हैं। ये मंगलमयी पवित्र करने वाली है। इस शिव कथा में जो बैठ जाता है उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता है। क्योंकि कहते मंगल भवने अमंगल हारी, जो मंगलों को करने वाला हो, अमंगलों को हरने वाला हो, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव उनकी ये मंगलमयी लीला को श्रवण करके यज्ञदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा पुत्र पवित्र हो गया है, अब मैं इसको स्वीकार करूं और भगवान देवादिदेव महादेव के खजाने का मालिक बना दिया। ऐसे दानी, ओगड़ दानी महादेव, सब पर दया करने वाले ऐसे बाबा भोलेनाथ की मंगलमयी कथा को श्रवण करके जब यज्ञदेव ब्राह्मण ने ये सुना कि मेरा पुत्र भगवान ने अपनी शरण में ले लिया है, उसी समय से अपने घर का त्याग करके और अपने परिवार का त्याग करके जंगल में जाकर के भजन करने लगे हैं। और उस समय भजन करके, भजन के प्रताप से अपने भगवान साकेत धाम पधारे। भोले मेरी नैया को, जय हो शंकर मेरी नैया को, भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को, जय भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को, जय हो अब पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, अब पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, अब पार लगा देना। है आपकी, है आपकी, है आपके हाथों में, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को, बाबा मेरी नैया देखिए, देवादिदेव महादेव की छत्र छाया आप सब लोग विराजमान हैं, और अपनी बिगड़ी कौन बनवाना चाहता है? जरा हाथ ऊपर उठा करके भगवान के श्री चरणों में जय जय श्री राम। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, तुम
जगाते हो। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो। डमरू की मधुर धुन से, डमरू की मधुर धुन से सद्मार्ग दिखा देना भोले मेरी नैया को, बाबा मेरी नैया को उस पार लगा देना, बाबा मेरी नैया को। हरि बोल। हर ओर अंधेरा है, तूफानों ने घेरा है। हर ओर अंधेरा है, तूफानों ने घेरा है। हर ओर अंधेरा है, तूफानों ने घेरा है। कोई राह नहीं दिखती, कोई राह नहीं दिखती, बस तुझ पे भरोसा है भोले मेरी नैया को, बाबा मेरी नैया को। हरि बोल। हर हर महादेव। श्री राधे। हे जगदम्बा स्वामी देवादिदे नमामि। हे जगदम्बा स्वामी देवादिदे नमामि। सबके मन की जानो शंकर अंतर्यामी। सबके मन की जानो शंकर बोले तुम दानी। वो सबके मन की जानो शिव संतर्यामी। दुख आप मेरे मन का, दुख लाभ मेरे मन का। महादेव मिटा देना भोले मेरी नैया को, बाबा मेरी नैया को उस पार लगा देना, बाबा मेरी नैया को। हरि बोल। अपनी जजाओं में
मुझे नाथ मुझे नाथ मुझे नाथ गले अपने मुझे नाथ गले अपने महाकाल लगा लेना भोले मेरी नैया को बाबा मेरी नैया को उस पार लगा देना भोले मेरी नैया को बाबा मेरी नैया को पार लगा देना बाबा मेरी नैया को भोले मेरी नैया को भोले मेरी नैया को बाबा मेरी नैया बाबा मेरी नैया को भोले मेरी नैया को। बोलिए शंकर भगवान की हेलो, बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर। ये जो आप लोग बांट रहे हैं वो बच्चों को वहीं बैठा लें, पीछे बच्चों को कर दे, आराम से बैठा लें। देखिए महादेव की जो कृपा है बड़ी मंगलमयी कृपा है। एक बार नारायण भगवान विष्णु भगवान एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए, माँ लक्ष्मी के सहित स्वर्ग से आई हुई अप्सराओं के साथ सरोवर में स्नान चल रहा है। उस समय स्नान के समय उस सरोवर में जाकर के उनके कई पुत्रों का उत्पन्न होना, कई पुत्र उत्पन्न हुए। देवादिदेव महादेव की कृपा ऐसी है जो जाकर के एक बैल के रूप में भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा होती है। वृषभ रूप में आए महादेव नारायण भगवान के जो पुत्र हुए सरोवर में स्नान कर रहे थे वहीं उत्पन्न हुए, और वो पुत्र इतने दुष्ट हुए देवताओं पे अत्याचार करने लगे, देवताओं को परेशान करने लगे। तो देवता सब मिलजुल करके देवादिदेव महादेव की शरण में गए। महादेव नारायण भगवान के देह से उत्पन्न हुए सभी पुत्र इतने दुष्ट हैं और देवताओं को परेशान करते हैं। जब देवता यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ विध्वंस करने के लिए आ जाते हैं, वहां हड्डी मांस इत्यादि फेंकने लग जाते हैं। ऋषि मुनि